1 जुलाई की सुबह थी। 2018 सन चल रहा था। इस दिन कुछ लोग एक अपने मोहल्ले के पास वाली ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं और देखते हैं कि वो शॉप खुली नहीं है। दरअसल ऐसा जनरली होता नहीं है और शॉप किसी कारण से बंद थी। तो जिनको दूध लेना था या तो जिनको सुबह के सामान लेने थे, वो लोग कुछ देर वहाँ वेट करते हैं और जब देखते हैं कि दुकान नहीं खुल रही है तो थोड़ा सा चिंता में आ जाते हैं। साथ ही जो दुकानदार है उस शॉप का, वो दुकानदार भी सुबह सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दुकानदार हर रोज़ सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। उस दुकानदार का नाम था ललित। पूरा नाम था ललित चुंडावत। ललित बहुत अच्छे मिजाज का आदमी था और बहुत सबके साथ घुल मिल कर रहता था। परंतु एक दिन दुकान नहीं खुलती है। अब जब दुकान नहीं खुलती है तो लोगों को डाउट होता है कि भाई ललित आज आया क्यों नहीं। तो दुकान के बगल में ही ना ललित का घर होता है और उस घर में लगभग 11 सदस्य रहते हैं। बस एक चीज़ लोगों को बहुत अटपटी लग रही थी, वो थी डॉग के रोने की आवाज़। दरअसल चुंडावत फैमिली एक डॉग को पाली हुई थी और वो डॉग लगभग 3-4 घंटे से बहुत रोया जा रहा था। तो लोगों ने पूछने के लिए गेट खटखटाया पर गेट भी नहीं खुला। अब जब गेट नहीं खुला तो लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि भाई क्या हो गया, कोई निकल क्यों नहीं रहा बाहर। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी जब फैमिली के किसी मेंबर का रिस्पॉन्स नहीं आया तो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस गेट को तोड़ देते हैं। भाई ललित को आना चाहिए, ललित नहीं आ रहा, कोई फैमिली मेंबर नहीं आ रहा, दूध लेना है लोगों को, काफ़ी टाइम हो गया, डॉग अलग रोए जा रहा है। तो जब लोग गेट तोड़ते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं कि पूरी चुंडावत फैमिली, जिसमें 11 लोग थे, सारे एक साथ फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर जब लोग ये दृश्य देखते हैं ना तो लोगों की आंखें फट जाती है, क्योंकि एक इंसान सुसाइड करे, 2 इंसान सुसाइड करे, एक साथ जब 11 लोग आत्महत्या करते हुए कोई देखता है तो लिटरली पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रहती। तुरंत पुलिस को कॉल लगाया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर 11 लोगों ने एक साथ, मतलब पूरी की पूरी फैमिली ने एक साथ करी है। ये केस यहाँ पे ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये फैमिली बहुत वेल ऑफ फैमिली है यार। मतलब इस फैमिली के ऊपर ना तो कोई लोन है, ना तो किसी का कोई दबाव है, ना तो ये किसी प्रेशर में थे। काफ़ी हंसती खेलती फैमिली अचानक एक दिन रैंडमली सुसाइड कर लेती है और सब मर जाते हैं। दृश्य जो देखने को मिलता है उसमें 11 में से 10 लोग फांसी के फंदे पर टंगे हुए होते हैं और एक जो घर में बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम था नारायणी देवी, वो फर्श पर पड़ी हुई होती है और उनके मुंह से झाग आ रहा होता है, मतलब उन्होंने जहर खा लिया था। बस एक घर का मेंबर जो जिंदा था वो था डॉग, और उस डॉग को ये लोग छत पर बांध करके लेते हैं। स्टार्ट में तो लोगों को ऐसा लगा कि किसी चोर डकैत ने ऐसा कर दिया, इनके घर पर चोरी करने के लिए सबको मार के फांसी पर लटका दिया। परंतु जब देखा गया तो घर में कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। तो फिर भाई इतने सारे लोग एक साथ किए तो किए क्यों? और ये काफ़ी अच्छी फैमिली थी ना, मतलब इनके यहाँ 1 महीने पहले काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें इनके यहाँ की जो नातिन है उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो उसकी इंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी। मतलब वो लोगों को पता था कि अब हम एंगेजमेंट कर रहे हैं तो हम शादी भी करेंगे। तो फिर अचानक से सबने सुसाइड कैसे कर ली? यहाँ पे पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। इवन जितने भी लोग इस केस को समझ रहे होते हैं ना, सबको कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। उसके बाद में दोस्तों इस घर में 11 डायरियाँ मिलती हैं और वो डायरी धीरे धीरे केस को खोलने लग जाती है। लोगों का दिमाग उस पर जाता है और समझ में आने लगता है कि हुआ है तो हुआ क्या है। तो वो 11 डायरीज को जब बैठकर पढ़ा जाता है तब समझ में आता है कि जो ललित चुंडावत था, जो ग्रॉसरी स्टोर चलाता था, वो आदमी ये 11 डायरीज को लिखा करता था और उसने हर फैमिली के नाम पे एक डायरी बनाई थी और उस इंसान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो लिखा करता था। तो जब डायरीज को पढ़ा जाता है तो डायरीज कड़ियाँ जोड़ती हैं 11 साल पहले हुए एक हादसे से। 11 साल पहले ललित के जो पिताजी थे उनकी डेथ हुई थी, और डेथ हुई थी तो वो एक नेचुरल डेथ थी, कोई वो एक्सीडेंट वगैरह में या किसी अननेचुरल डेथ में नहीं गए थे। वो एक नेचुरल डेथ थी और इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी किया था, सब कुछ किया था जो एक रिचुअल के हिसाब से होता है। पर
ललित के साथ प्रॉब्लम ये होने लगी थी कि ललित ना अचानक सोते सोते जाग जाता था और वो बोलता था कि पापा मुझसे बात करते हैं सपनों में। अब चलो, कोई ट्रॉमेटाइज्ड इंसान हो तो फैमिली सोचती है कि चलो भाई ठीक है, बेचारा अभी अभी इतने बड़े दुख से निकला है तो सपने में पापा आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। पर ललित यही नहीं रुकता। ललित रोज बोलता है कि पापा सपने में आते हैं और मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं और वो जो जो चीज़ें बताते हैं वो सही होती है। अब इस समय एक आपको बता दूं कि जब भोपाल सिंह की डेथ हुई थी ना, उस समय पूरा चुंडावत फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था। इन लोग फाइनेंशियली बहुत वीक थे उस समय। और ललित क्या करता है, ललित कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे बहुत अच्छी होती चली जाती है। मतलब ग्रोथ जो होती है ना, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी होती है। और ऐसी ग्रोथ अगर ललित की वजह से ही हो रही है तो भोपाल सिंह जी के मरने के बाद ही क्यों हुई, उनके पहले भी हो सकती थी। ये सब ललित बोलता है कि पापा मुझे जो बोल रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ और उस वजह से ही ये ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर चुंडावत फैमिली को बिलीव हो जाता है कि शायद हो सकता है कि भोपाल सिंह जी ही उनकी हेल्प कर रहे हो, और ऐसे करके वो लोग मानने लग जाते हैं कि भोपाल सिंह जी की आत्मा मौजूद है और वो ललित के सहारे फैमिली के लिए एक अच्छा करवा रही है ताकि उनकी फैमिली परेशान ना हो। यही नहीं, कुछ ऐसे केस और खुल के आते हैं जिसमें भोपाल सिंह जी ये तक बता देते हैं कि जो घर की सबसे यंगेस्ट लड़की होती है, जिसकी एंगेजमेंट मैंने बताया ना हो गई थी और उसके बाद डेथ हुई थी सबकी, उसकी एंगेजमेंट के पहले का किस्सा है ये। वो भोपाल सिंह जी ये तक बता देते हैं कि उसका जिसके साथ अफेयर था वो लड़का लॉयल नहीं है, वो उस पर चीट कर रहा है, और जब पता किया जाता है तो सच में वो लड़का चीटर निकलता है। और इस बात का जिक्र नीतू अपनी डायरी में लिखती भी है कि ललित चाचा से मैं बहुत सॉरी हूँ, मैंने उन पर बिलीव नहीं किया। और तो और ऐसा भी बोला जाता है कि जो लिखा है, वो जिस भाषा शैली में ललित लिखता था अपनी डायरीज में, वो भाषा शैली भी ललित की नहीं थी, वो भोपाल सिंह जी की ही थी। तो जब परिवार वाले इतनी सारी चीज़ों को बार बार देखते हैं ना, तो परिवार को तो बिलीव हो जाता है कि भाई भोपाल सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, मतलब ललित के पापा बीच में मौजूद हैं और वो सच में उनकी मदद कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जो आत्मा थी, वो जो बात करती थी ललित से, वो उनसे रिचुअल्स करवाती थी। रिचुअल्स का मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करवाती थी जो बहुत अटपटी सी होती थी। जैसे एक चीज़ जो इनने करवाई थी कि इनने अपने घर में ना, अगर आप साइड से इनका घर देखोगे तो 11 पाइप देखने को मिलेंगे। उन 11 पाइप में से 4 पाइप का मुंह ऊपर है, बाकी के 5 पाइप्स का मुंह नीचे देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली इनके फैमिली में भी 11 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 मेंबर्स मेल थे और बचे कुचे 5 जो मेंबर्स थे वो फीमेल थे। तो 5 पाइप्स का मुंह नीचे होना और सिर्फ 4 पाइप्स का मुंह ऊपर होना, ये भी बात इन्वेस्टिगेशन जिन ने करी उनको बहुत खटकती है। यही नहीं, इनके घर का जो मेन गेट था, उस मेन गेट के ऊपर जो ग्रिल लगी हुई थी, वो ग्रिल में भी 11 धारियाँ थीं लोहे की। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में देखने को मिलती थी जो 11 के आंकड़े पे जा रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें घर में 11 बार बार घर में, उनके घर के अंदर अगर कोई इंसान चला जाए ना तो उसको पता नहीं, ये डाउट होगा कि भाई इनका 11 नंबर से कनेक्शन क्या है। अब कनेक्शन सुनो क्या है। ये लोग फैमिली वाले रिचुअल्स करते थे जैसा जैसा भोपाल सिंह जी बोलते थे, और वो जो पाइपलाइन और वो जो घर के सामने ग्रिल, जो आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई ना, ये सब भी भोपाल सिंह जी ने ही ललित से बोला था करने को। और जैसे जैसे वो लोग इन रिचुअल्स को फॉलो करके करते जाते थे ना, वैसे वैसे इनको फ़ायदे होते चले जाते थे। मतलब अगर आप ये रिचुअल को कर लोगे तो फिर ऐसा होगा, और सच में वैसा ही होता था। तो इस फैमिली को इतना ज़्यादा बिलीव हो गया था इस चीज़ पे कि सच में भोपाल सिंह जी तो कोई रिचुअल करवाते हैं, मतलब कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं और उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होता है। और ऐसा उन लोगों ने बार बार देख लिया था। तो इसके बाद में प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग ये चीज़ नहीं समझ पाए कि जब सारे रिचुअल्स आधी रात को हो रहे हैं तो वो आत्मा एक अच्छी आत्मा कैसे हो सकती है। ये लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे। ये लोगों को लग रहा था कि सच में पिताजी की आत्मा है जो हमसे ये सब चीज़ें करवा रही है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहा है वो करना। तो ये लोग ये सब करते चले जा रहे थे। और हाँ, नीतू की शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो भोपाल सिंह जी की वजह से
वो बोलते हैं कि यहाँ जाके रिश्ते की बात करो, हो जाएगी, और सच में नीतू की शादी कंफर्म भी हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है। तो परिवार वाले बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई सब अच्छा हो रहा है। इसके बाद भोपाल सिंह जी बोलते हैं कि अब एक रिचुअल करना पड़ेगा, कुछ तो भी डेट वो बता देते हैं कि 1 जुलाई 2018 की जो रात है, रात को ये रिचुअल करना है। इसमें तुम सबको फांसी के फंदे बनाने हैं और उसमें एक साथ 11 लोगों को आत्महत्या करनी है। पिताजी ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं वापस आ जाऊंगा और मैं तुम सबको बचा लूँगा मरने से, और उसके बाद इतना ज़्यादा घर में सुख समृद्धि और सब कुछ हो जाएगा ना कि तुम लोग को विश्वास ही नहीं होगा कि हम ही लोग हैं क्या, ये हमारी ही लाइफ है क्या। और जब इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी फैमिली देख चुकी है एक ऑर्डर में, तो उनको सच में बिलीव होता है कि भाई सच में पिताजी बचा लेंगे, क्योंकि पिछले 11 साल से, मतलब 2007 से लेके 2018 तक 11 वर्ष होते हैं, 11 सालों से एग्जैक्टली उनने जैसा जैसा बोला है और इनने वैसा वैसा किया है, तो इनको फ़ायदा बहुत हुआ है। तो अब ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर तो अगर कोई बाबा अगर बता दे कि भाई तुम्हारा पास्ट क्या रहा है और फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा, और वैसा हो जाए, तो इंसान उस बाबा को भगवान मान लेता है। तो यहाँ तो 11 साल से हर चीज़ रिपीट पे हो रही थी और वैसा ही वैसा हो रहा था जैसा जैसा बोला जा रहा था। ये सब ललित ने अपनी डायरीज़ में लिखा है, ये सब कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। तो ये फैमिली 1 जुलाई 2018 को वो रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसमें 10 लोग लाइन से फांसी लगाने के लिए लटक जाते हैं, और जो नारायणी देवी हैं, जो सबसे बूढ़ी औरत है उनके घर की, उनको जहर दे देते हैं। और सब लोग खुशी खुशी करते हैं, उनके मन में कोई डर भी नहीं होता। और एक साथ जैसे ये लोग फांसी पे लटकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ना तो पिताजी आते हैं उनके, भोपाल सिंह, उनको बचाने के लिए, और ना ही कुछ बहुत अच्छा होता है। ये पूरी फैमिली एक साथ आत्महत्या कर लेती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये था बुराड़ी कांड, जिसने पूरे दिल्ली को हिला करके रखा था, और उस टाइम सोशल मीडिया पर यही देखने को मिलता था। पर पूरा एक्सप्लेनेशन यही नहीं रुकता। एक बात और सुनो, ललित और भुवनेश चुंडावत जो अब ख़त्म हो चुके थे, इनका एक भाई भी था जिसका नाम था दिनेश चुंडावत। और दिनेश इनकी फैमिली से इनके पिताजी की डेथ होने से पहले ही अलग हो चुका था। वो अलग हैदराबाद में रहता था। और जब दिनेश को पता चला कि सारी फैमिली ने एक साथ सुसाइड कर ली है, तो दिनेश को तो समझ में ही नहीं आया कि भाई हुआ ऐसा तो हुआ क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इस मामले को इतना प्राइवेट रखा था कि घर के तीसरे बेटे को भी कुछ नहीं पता था जो उस घर में नहीं रहता है। तो जब दिनेश वहाँ पहुँचा तो दिनेश ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, बस मेरे को इतना समझ में आता था कि ये लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स की कहानी मोहल्ले वाले भी बताते थे कि कुछ रात में, आधी रात में मंत्रों की आवाज़ आती है, और कुछ ये लोग थाली वाली का भी कुछ पीटते थे और कुछ करते थे, बट मोहल्ले वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एकमात्र इस सब घटना का गवाह था वो डॉग। डॉग क्या ही बताएगा। तो डॉग को अडॉप्ट कर लिया जाता है और डॉग को अडॉप्टेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। डॉग के बारे में कहानी ये है कि अब डॉग भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी जा चुका है, बट डॉग ने ये सब चीज़ें आंखों से देखी थी। अब बारी आती है उस घर की। उस घर का अब इकलौता हकदार बचता है दिनेश चुंडावत, जो अभी भी उस घर में नहीं रहता। अभी भी ये घर रेंटल पे अवेलेबल है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक लेबोरेटरी है, एक क्लिनिक है, और टॉप फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, मतलब सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर अभी भी इस घर का खाली है, जिसको बोला जाता है कि उसमें बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके पहले एक फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे रहने भी आई थी, पर वो छोड़ करके चली गई ये बोल के कि यहाँ पर बहुत कुछ पैरानॉर्मल है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं पैरानॉर्मल वाली। तो अब अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचें तो समझ में ये आता है कि ललित को दरअसल जो लग रहा था वो उसके पिता नहीं थे, वो कोई प्रेत आत्मा थी, जिसने ललित को बहुत वल्नरेबल समझा और उसके थ्रू पूरे परिवार की उसने एक खास दिन जान ले ली। और ऐसे करके ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पर अब पुलिस वाले क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? कानून तो इन सब चीज़ों पे चलता नहीं है। तो इसको एक टर्म दी गई शेयर्ड साइकोसिस की। मतलब एक इंसान पागल होता है और वो अपने साथ सबको पागल कर देता है।
ऐसी चीज़ है, वो दिखाता है या करता है कि लोगों को उस पर बिलीव हो जाता है और लोग उस पर अंधा बिलीव करते चले जाते हैं। पर ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। कौन सा पागल है जो आपको भी पागल बना सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप देख के समझ जाओगे कि भाई ये बातें कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। पर जिस तरीके से हर एक चीज़ को अंजाम दिया गया ना, वो 11 साल बहुत मैटर करते, क्योंकि वो फैमिली इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गई थी। और किसी का भी बिलीव आपको जीतना है तो कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा, मतलब बात में दम तो है। और यही एक केस है जो इशारा करता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आज भी होती हैं। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, अभी तक कोई ठोस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी सबूत नहीं दे पाया है। पर अभी भी उस हाउस को लोग हॉन्टेड ही बुलाते हैं। तो कैसी लगी बुराड़ी कांड की स्टोरी मेरे को कमेंट में बताना। ऐसी और स्टोरीज चाहिए हो तो वो भी बताना, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।